अ, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और जो सभी कनाडा में हमारे भाई-बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सभी की अ, खुशहाली की मैं कामना करता हूँ कि वो सब सही और सेफ होंगे, इस बात की उम्मीद करता हूँ। और मुझे जो विषय दिया गया है, उस विषय पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं प्लीज़। ਅਪ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਿਤਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਤਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 25B ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ जाणकारी प्रदान करो। थैंक यू सर। जैसे मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है कि आर्टिकल 25 बी और उसका एक्सप्लेनेशन, उसके तहत लोगों के मन में बहुत संभ्रम पैदा हुआ है। दे मोस्ट ऑफ देम आर कंफ्यूज एज टू व्हाई डॉक्टर अंबेडकर पर्टिकुलरली बाबा साहब has included Sikhs and Buddhists and Jains within the fold of Hindu religion। वो एक बहुत बड़ा मसला लोगों के सामने आया है। और इसकी वजह से मैं इस चीज़ पर लोगों को बार-बार गाइड भी करता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट लोग हैं, महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट लोगों ने ये बात शुरू की थी कि हिंदू मैरिज एक्ट उनको लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू नहीं है और उनके लिए अपना एक बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट होना चाहिए। और कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग भी उन लोगों में हुआ था कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको हिंदू घोषित किया है। तो जब मैं जस्ट आई विल जस्ट टेल यू द एक्सपीरियंस that when I was coming from Calcutta, on one day I was traveling from Calcutta to Nagpur, and some people came to meet me on the airport. So there they told me that they are going ahead with a movement wherein they would be forcing upon the union government and the parliament to pass an act which will provide for the separate marriage act and the consequential acts for the Buddhist people, because they were of the belief that there is no Buddhist marriage act and Buddhist people should need one. So जब मैं उनको एडवाइस किया कि आपका अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली रॉन्ग है और बाबा साहब अम्बेडकर ने सिख, बौद्ध, जैन इन धर्मों को हिंदू घोषित नहीं किया है, तो उन लोगों को बड़ा शॉक हुआ और उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। उन्होंने मुझे आर्टिकल 25 बी का एक्सप्लेनेशन 2 जो मैं आपके लिए रीड करूँगा, वो पढ़ के दिखाया। तो अ, दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के संविधान में रिलीजन क्या चीज़ है? दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड आई थिंक। रिलीजन क्या चीज़ है? आप देखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का जो ज़िक्र आता है, वो ज़िक्र आता है आर्टिकल 15 में, जो पहला ज़िक्र आता है आर्टिकल 15 में आता है। फिर दूसरा ज़िक्र आता है इसका जो सीधा-सीधा ज़िक्र आता है वो 16 में आता है, वो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए है। और फिर आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक इसका ज़िक्र आता है। और इस तरह से जो है रिलीजन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ज़िक्र आता है। नाउ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब ड्राफ्टिंग चल रही थी, तो उसके पहले कुछ सोशल मूवमेंट्स चलते थे। You must be knowing that there was a movement for temple entry. There was a movement for temple entry, and that was being pushed upon by several people. बाबा साहब अम्बेडकर ने भी टेम्पल एंट्री नासिक में करने की कोशिश की थी, बट ही वाज डिनाइड दैट अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि रैमसे मैकडोनाल्ड्स के साथ में
बाबा साहब अम्बेडकर किसी टेम्पल में गए थे एंड दैट टाइम आल्सो ही वाज डिनाइड द एंट्री। ये सारी चीज़ें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। वन हैज़ टू लुक इनटू those historical aspects before they read the constitution on particularly on religion. Friends, I would tell you that Article 15 of the Constitution does provide for the prohibition of discrimination on the grounds of religion, but it does not provide for the access of the religions to the untouchables and those people who were actually deprived and denied the entry into the temples. इसलिए जो है आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें कानून के हिसाब से जो है वो आपके सामने पेश की जा सके। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि आर्टिकल 15 इट सेज कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। इसने क्या ओपन किया था लोगों के लिए? आर्टिकल 15 ने क्या दिया है लोगों के लिए? तो आप देखेंगे कि no citizens shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to, अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment। यहाँ जो है प्लेसेस ऑफ पब्लिक मतलब रिलीजियस वर्शिप नहीं कहा गया है। सो आर्टिकल 15 में जो है आपको हर जगह पे जाने का अधिकार दिया गया है, बट आपको टेम्पल्स में जाने का रास्ता आर्टिकल 15 से नहीं खोला गया है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसकी वजह से आर्टिकल 25 को लिखना पड़ा है। वो उस टॉपिक पर मैं दोबारा आऊँगा। फिर यहाँ पे दूसरा भी एक अधिकार दिया गया है कि जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर उनको जो यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट्स जो सरकार के फंड से और जनरल पब्लिक को डेडिकेट किए गए हैं, जैसे द प्लेसेस ऑफ द वाटर, प्लेसेस ऑफ लाइक वाटर टैप्स, द टैंक्स, द बाथिंग घाट्स, ये जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, इंटरटेनमेंट प्लेसेस, द मॉल्स एंड शॉप्स, ये सारे प्लेसेस पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे आर्टिकल 15 के तहत। नाउ आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 जो है वो किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं करता है। इट डजंट मेंशन अबाउट एनी रिलीजन लाइक Hindu or Sikh or Jain or Buddhist or Muslims or Christians or any other. It doesn't mention about any religion. It just mention about religion. It just mention the word religion. Second important aspect about this article is that it does not provide for the temple entry. Now we will again consider Article 17, which is also one of the important article to be considered when we discuss about the religion in the Constitution, which talks about prohibition of untouchability. Article 17 is about abolition of untouchability. So when Article 17 was drafted, it does not provide for the religion. It just said that untouchability abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. There is Article 35 which provides for making of a law for an offense which is an offense under Article 17 or under the chapter of fundamental rights, and that law has to be enacted by the parliament. So there is an act on that. What is more important is that Article 17 does not mention about the religion, because there was a considered opinion amongst the members of the Constituent Assembly and also within prominent people of various parties, and particularly also Baba Sahib was of the considered opinion that untouchability exists in many religions and not only in Hindu religion. Now, my Punjab's brothers and sisters are well aware that untouchability also exists in Sikhism.
not in the form of the sanction of religion, but in the form of practice. Now, the sanction of religion comes from the Hindu religion. The sanction of religion, the untouchability comes from the Hindu religion, but it has, spread. I mean, the practice has spread into various religions. It has infected various indigenous religions. It has also infected the Islam. It has also infected the Christianity later on. But the religions which were indigenous, considered to be indigenous, like, there are four indigenous religions: Hinduism, Sikhism, Jainism, and Buddhism. So these are all indigenous religions, and they were considered to be infected by the untouchability, and therefore they did not mention that the untouchability within the Hindu religion. They did not say that. They said untouchability in all forms is forbidden. So the religion doesn't come into play in the matter of untouchability for Article 17. Now, this is the background of Article 25. Article 25 provides for two important things. And it provides for two important things. I would tell you that it provides for freedom of conscience. आपको अपना धर्म रखने का अधिकार देता है और अपने धर्म को जो है उसको मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको बढ़ाने का अधिकार देता है. टू बी वेरी प्रिसाइज, आई वुड जस्ट say that freedom of conscience, that one, the first guarantee is about freedom of conscience, and second guarantee is about right to freely profess, practice, and propagate religion. Now this is very important. Now Article 25, I will come to, I will pause here for Article 25 and now go to Article 26. Now you would come to know very importantly that Article 26 is all about freedom to manage religious affairs. Now, every religion has, the right subject to morality, health, and public order, have right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Secondly, it can manage its own affairs in the matter of religion. It can own and acquire movable and immovable property and administer such property in accordance with law. That is Article 26. I mean, it gives you a right. Article 26 ने आपको एक अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म को धर्म की तरह चला सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की तरह चला सकते हैं. आप अपने जमीन रख सकते हैं, अपने टेम्पल्स रख सकते हैं, उसका ट्रस्ट बना सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें यदि आप किसी पब्लिक ऑर्डर को खतरा नहीं कर रहे, मोरालिटी के खिलाफ नहीं है, आपका धर्म यदि हेल्थ के खिलाफ नहीं है, तो आप इस तरह की रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो है वो बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं. ये आर्टिकल 26 है. इसमें भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया है. ये सारे धर्मों के लिए बताया गया है. और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट सेकुलरिज्म, तो इसने किसी धर्म को कहा नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है. फिर आर्टिकल 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको शायद हम लोग बहुत बड़े पैमाने से कई सालों के से इग्नोर करते आ रहे हैं. और मेरी आप सब लोगों को गुजारिश है कि आप आर्टिकल 27 को अच्छे से समझना चाहिए, समझ लीजिए. अपने इसका जो है हम लोगों को बड़ा फायदा होगा. आर्टिकल 27 जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है. उसमें उनका कहना है कि आपके जो टैक्सेस है, ये जो सरकार को आप टैक्सेस देते हैं, उस टैक्सेस का इस्तेमाल किसी भी तरह के धार्मिक कामों के लिए नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के धार्मिक कामों के लिए. दैट मीन्स नो पर्सन, मतलब यदि कल सरकार कहता है कि मुझे एक टेम्पल बनाना है, टेक एन एग्जांपल ऑफ द अयोध्या's temple. If tomorrow government of India says that it wants to build a temple in Ayodhya and therefore there should be a special tax for building of a temple there,
it cannot compel you to give that kind of tax. मतलब आप किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं दे सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको किसी ने कंसीडर नहीं किया है, और वो ये है कि यदि आपको टैक्स देना है और आपने टैक्स दिया, तो आपके टैक्स का इस्तेमाल धर्म के लिए नहीं किया जाएगा, और यदि आपको पता है कि टैक्स का इस्तेमाल धर्म के लिए किया जा रहा है, तो आप टैक्स नहीं देंगे। These are all two important guarantees which are given to the people to prohibit the propagation of particular religion by a state. So state cannot propagate any religion, it has been forbidden because state का जो पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म के लिए नहीं किया जा सकता, ये गारंटी इसमें है। इसका ये सेकुलरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आर्टिकल 27 में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये सारे धर्मों के लिए लागू होता है। सरकार किसी भी धर्म का बंदा हो सकता है और वो किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकता है, बट वो किसी भी धर्म के लिए ऐसा नहीं कर सकता, आप उसको पैसा नहीं दे सकते। फिर आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है कि इंस्टीट्यूशंस है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है स्कूलों में, जो स्कूल बने हुए हैं, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उसमें नहीं दिए जाएंगे। जो सरकार की तरफ से जो स्कूलें बनी हुई है, उस स्कूलों में या सरकार के फंडेड स्कूलें हैं, उसमें किसी तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये इसमें एक छूट दी गई है कि सपोज मान लीजिए कि किसी एक धर्म के लोगों ने अपने लिए एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाया है, जिसमें सिर्फ वो उन्हीं के धर्म के लोगों को सिखाते हैं, तो वैसे इंस्टीट्यूशंस में वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट उसमें भी एक क्लॉज ऐसा है कि यदि कोई माइनर बच्चा है, वो जो उस धर्म का नहीं है, तो उसके माता पिता की उसमें कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो इसमें भी जो है, जो इवन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो धर्म की है, उसमें यदि वो पब्लिक फंडेड है, तो उसमें किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं किया जाएगा। आप देखते होंगे कि हमारे देश में ये काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। सरकार के फंडेड स्कूल, सरकार के ओन्ड एंड एस्टैब्लिश स्कूलों में धर्म पढ़ाया जा रहा है हमारे देश में, बट हम लोगों ने इसके मामले में कुछ भी नहीं किया है। हम लोग साइलेंट बैठे हुए हैं, हम लोगों ने इसके मामले में ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूलों में धर्म नहीं पढ़ाया जा सकता, इस चीज को हमने बड़े पैमाने पर अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा एक कल्चरल राइट्स है एंड एजुकेशनल राइट्स है कि माइनॉरिटीज है देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 एंड 30 में माइनॉरिटी राइट्स दिए हैं। उसमें उन्होंने दो टाइप की माइनॉरिटीज बताई है। पहला माइनॉरिटी ये बताया है कि किसी एक राज्य में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है, जैसे पंजाबी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, बाहर पंजाब में मराठी बोलने वाले लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हैं। देश में जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, तो जो मेजॉरिटी रिलीजन है उससे अलग जो माइनॉरिटीज के रिलीजन है, उन लोगों को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार दिया है, बट उनकी संस्था में भी उस तरह की संस्था में भी धर्म के आधार पर किसी को भी एडमिशन नकारा नहीं जा सकता। सो एडमिशंस कैन नॉट बी डिनाइड इन सच इंस्टीट्यूशंस लाइक खालसा कॉलेज है दिल्ली में। सो दिल्ली के खालसा कॉलेज में कोई दलित बच्चा को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे दूसरा हिंदू धर्म की, जैसे हिंदू कॉलेज है, तो उसमें भी जो है सिखों को या फिर जैनों को या फिर मुस्लिम्स को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। So the religion has been specifically prohibited to play any part in public life. ये इसकी गारंटी है। Now I will tell you this is how is most important understanding of the religion in the Constitution. Now I am coming to a second understanding of the Constitution. The second understanding of the Constitution is that the Constitution provides under Article 245, 246 and 248 of the Constitution, along with Schedule 7, List 1, 2 and 3, the certain rights to the parliaments and the state legislatures to enact an act on those subject matters which are enumerated in the 7th schedule. मतलब आप देखेंगे कि भारत की, देश की, इंडिया की जो पार्लियामेंट है,
इंडिया की पार्लियामेंट और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन दोनों सदनों को, मतलब पार्लियामेंट और विधानसभाओं को कानून बनाने के अधिकार भारत देश के संविधान के आर्टिकल 245, 246 और 248 में दिए गए हैं, और आर्टिकल फिर उसमें आगे भी कुछ पावर्स दिए गए हैं, बट ये मेजर आर्टिकल्स। और ये पावर कैसे एक्सरसाइज करने हैं, ये शेड्यूल 7 में एक लिस्ट दी गई है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, वो यूनियन लिस्ट है, 97 एंट्रीज है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि रिलीजन ये शब्द है, रिलीजन ये शब्द शेड्यूल 7 में नहीं है। मतलब रिलीजन के ऊपर देश का पार्लियामेंट कानून बना सकता है, बट सब्जेक्ट टू दिस कोई दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता। स्टेट कानून नहीं बना सकता रिलीजन के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट में पे कानून नहीं बना सकता। 97 लिस्ट में रिलीजन के ऊपर कानून बनाया जा सकता है, बट दैट इज नॉट एन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिलीजन के मामले में पार्लियामेंट को दूर रखा गया है। टू बी वेरी प्रिसाइज कि आर्टिकल 245, 246 एंड 248 में और शेड्यूल 7 में रिलीजन के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है, केंद्र को भी नहीं दिया गया है, बट एक्सेप्शनल सिचुएशंस में केंद्र सरकार एंट्री 97 में रेसिड्यूअरी पावर में वो बना सकता है। बट ये करते समय उसको ये करते समय आर्टिकल 29, 30, 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की रिलीजन के मामले में। अभी मैं आता हूँ आर्टिकल 25 के तरफ, जो कि आज का कंटेंशियस इश्यू है। और आप देखेंगे कि आर्टिकल 25 में क्या गया है। मैं पूरा आर्टिकल एक बार आपके लिए रीड करता हूँ। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion. Clause 1, subject to public order, morality and health, and to the or other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Second, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. Clause 1A, regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. B, providing for social welfare and reform, or this is most important, I am reading, I will be talking on this. B, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Now explanation 1, this is most important again. The wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh. किरपान को साथ में रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो जो लोग, मतलब जो सिख लोग यदि ऐसा कह रहे हैं कि संविधान में उनको हिंदू माना गया है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि संविधान ने उनको किरपान रखने का पावर दिया है एज अ सिख रिलीजन, सेपरेट सिख रिलीजन। Now explanation 2, that is most important. In subclause B of clause 2, the reference to Hindus shall be construed, ye contentious hai, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. क्या कहा गया है कि जब हम संविधान में हिंदू शब्द कहेंगे तो उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट धर्म को माना जाए, मतलब उसमें इंक्लूड माना जाए। किस लिए ये बताया गया है कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी इस पर्पस के लिए, ओनली वन पर्पस, देयर इज ओनली वन पर्पस फॉर विच द जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स कैन बी included in the fold of Hinduism. There is only one article and for one purpose, and they will not be included in the fold of religion, but they will be constituted, because हर बार आप जो है हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट ये कहने के बजाय आप सिर्फ एक हिंदू कह रहे हैं, उसमें आप ये चार धर्मों को
समाहित कर रहे हैं। किस लिए? हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, नहीं, किस लिए? कि सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म हिंदू धर्म में लाने के लिए इन लोगों को हिंदू धर्म में माना जाएगा 2 पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर, रिफॉर्म एंड थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप सेपरेट रिलीजन हैं और आप दलितों को अपने टेम्पल में नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब यदि आप कहेंगे कि आप हिंदू नहीं हैं और आप जैन, सिख, बुद्धिस्ट हैं और उसकी वजह से दलित जो है आपके टेम्पल में नहीं आ सकते, गुरुद्वारा में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपना ये विचार था और ये एक्सेप्टेड विचार था कि जो टेम्पल एंट्री है वो टेम्पल एंट्री और धर्म में बदलाव, क्योंकि ये जो धर्म है ये दलितों के खिलाफ ज्यादती करते थे। उनके धर्म, उनकी जो टेम्पल और गुरुद्वारा थे वो दलितों के लिए रोक लगाते थे, उसमें फोर्सिबली उनको आने नहीं देते थे। तो उसकी वजह से बाबा साहब ने कहा कि यदि उन धर्मों में बदलाव लाना है, सामाजिक समता लानी है, सामाजिक बदलाव लाना है और उनके टेम्पल से सभी लोगों के लिए खुले करने हैं, तो उसके लिए यदि कानून हिंदू के लिए बनेगा तो वो जैन, बुद्धिस्ट और सिखों को भी लागू होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैन, बुद्धिस्ट और सिख रहेंगे और हिंदू धर्म की प्रैक्टिस को भी फॉलो करेंगे, ये नहीं हो सकता। Baba Sahib Ambedkar has specifically prohibited Jains, Buddhists and Sikhs from following any kind of practices which are which are prohibiting untouchables uh, to have equal access to their religious places. तो इसकी वजह से इतने पार्ट के लिए, सिर्फ इतने पार्ट के लिए उनको हिंदू के फोल्ड में एक कंपोजिट टर्म में लिया गया है। मैं अभी हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ आता हूँ, उसमें 2 मिनट मुझे लगता है मेरा समय है, या मुझे 2-4 मिनट बोल सकते हैं? Yeah, please. Okay, fine. Now you must be knowing that we have a Hindu Marriage Act, and Hindu Marriage Act provides that it shall be extended. I mean, it will be applicable to Hindus, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। सो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बुद्धों को, जैनों को, सिखों को और हिंदुओं को लागू किया गया। ये किसको लागू नहीं है? मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीस, इनको लागू नहीं है। ये किसको लागू है? हिंदू धर्म में भी अपने सेक्ट है, जैसे लिंगायत है, ब्राह्मण समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, इनको लागू है। सो हिंदू धर्म की अपनी शाखा है जो ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और बुद्धिस्ट, जैन, सिखों को लागू किया गया है। आप और हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ मैरिज के बारे में नहीं बताता, हिंदू मैरिज एक्ट बताता है डाइवर्स के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि आप एक से ज्यादा दो वाइफ नहीं, मतलब 2 बार शादी नहीं कर सकते। while the living of the spouse you cannot enter into a second marriage. So second marriage is prohibited by the constitution. So हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये रिफॉर्म है, रिफॉर्म जो आर्टिकल 25 में बताया गया है वो रिफॉर्म है। बट आपको हिंदू नहीं, जैनों को, सिखों को और बुद्धिस्ट लोगों को इसमें हिंदू नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि आप सेक्शन 7 में जाएंगे तो सेक्शन 7 जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि आपका शादी किस तरीके से होनी चाहिए, किस रीति रिवाज से होना चाहिए, कौन सा सेरेमनी होना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सी विधि पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट कुछ नहीं बताता। तो सिखों को यदि लगता है कि सिखों के रीति रिवाज और कल्चर और उनकी विधि के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से जो भी प्रथाएं होंगी उसके हिसाब से यदि वो शादी करते हैं तो वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्टेबल है और
उसको सर्टिफिकेट हिंदू शब्द में दिया जाएगा, बट वो सिख धर्म के अंतर्गत की गई शादी मानी जाएगी। और जैसे किसी भी तरह का रिचुअल नहीं बताया गया है। जैसे हिंदू है और हिंदू धर्म में किसी की सप्तपदी होती है, और सप्तपदी के सिवा यदि उसका मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकता तो उसके लिए सप्तपदी बताया गया है। बट जिन लोगों को सप्तपदी लागू नहीं होता है, जैसे बुद्धिस्ट आदमी को सप्तपदी लागू नहीं होता है, उसकी अपनी एक ट्रेडिशन है, उसका बुद्धिस्ट मॉन्क है, ही विल कम एंड सोलमनाइज द मैरिज। तो वो जो जिस तरीके से करेगा, तरीका बताया नहीं गया है। जो भी तरीका होगा, जो भी मंत्र होगा, जो पढ़ेगा, उस सारी चीजों को हिंदू मैरिज एक्ट में एक परमिशन है, उसको सैंक्शन है, और उसकी वजह से हिंदू मैरिज एक्ट में भी सिखों को, जैनों को और बुद्धिस्ट लोगों को हिंदू नहीं माना है, उनको सेपरेट ही माना है। बट दे वर इन नीड ऑफ कंपोजिट टर्म। एक टर्म की जरूरत होती थी, क्योंकि हर बार जो है आप हिंदू, सिख, जैन ये सारी चीजें नहीं लिख सकते। सो दे वांटेड वन कंपोजिट टर्म। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज उनके सामने ये थी कि ये सारे रिलीजन इन्फेक्टेड है, हिंदू धर्म की बुरी प्रथाओं की से ये सारे रिलीजन इन्फेक्टेड है। तो इस इन्फेक्शन को दूर करना था और उसमें सुधार लाना था, और टेम्पल्स ओपन करने थे, गुरुद्वारा ओपन करने थे, उसमें बदलाव लाना था, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना था। तो जो बुरी प्रथा है खत्म करने के लिए सिख, बुद्ध और जैनों को हिंदू माना गया है, अच्छी प्रथाओं के लिए नहीं माना गया है। दैट्स अ डिस्टिंक्शन वन हैज टू मेक, दैट सिख्स, बुद्धिस्ट and Jains are separate religions so far as they follow their own religion, and when they are not infected by any part of the Hindu religion. If they are pure, they are Sikh, Jains and Buddhist and a separate religion. If they are infected, they are not separate. That is what is the constitution all about. So दोस्तों काफी समय मैंने आप लोगों का ले लिया। थैंक यू सो मच, आपने काफी समय या ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਤਿਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਸਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नितिश जी, है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि उन लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको हिंदू माना है। जैसे आप देखेंगे कि मोहन भागवत जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म का ही पार्ट है। वो गलत भाषण था, उसका उन्होंने माफी भी मांगा, वो गलत भाषण था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो धर्म की संकल्पना है उसको हमारे सिख भाइयों ने नहीं समझा। उनको ये लगा कि संविधान जो है उन्हें हिंदू मानता है, और उसकी वजह से उन्होंने जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां चलाई। मेरा उनको यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, नए पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आपको हिंदू नहीं माना गया है, पर हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उसको हटाने के लिए कोई कानून हिंदुओं के लिए बनता है तो वो आपके लिए लागू होगा। बाकी संविधान में जो सारी चीजें दी गई है उसको आपको स्पेसिफिकली सेपरेट रिलीजन कहा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी आप देखेंगे तो आपको सेपरेट रिलीजन कहा गया है। इनफैक्ट आर्टिकल 25 में ही खुद कहा गया है, आर्टिकल 25 में भी, कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन, ऐसा एक वर्ड कहा लिखा गया है कि सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट रिलीजन ही मानता है। आपको
हिंदू नहीं मानता है। बट मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्योंकि बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि आई थिंक आनंद मैरिज एक्ट जो पंजाब में बाद में बनाया गया, मतलब पार्लियामेंट में बनाया गया, उसकी डिमांड थी। खैर कोई बात नहीं है, बट हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो है वो आनंद मैरिज एक्ट में जो सारी चीजें हैं वो लागू कर सकते थे। वो ये कर सकते थे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका नाम बदलकर हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट मैरिज बना देते, तब भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो फ्रीडम उन्होंने उसमें जो दिया गया था हिंदू मैरिज एक्ट में, वो सारे रिलीजन्स को लागू होता था, और उसमें कोई प्रोसीजर नहीं दी गई थी। तो ये नहीं कह सकते थे कि उनको मैरिज जो है वो हिंदू के तरीके से करना है, ये भी नहीं बताया गया था। वो तो अपने तरीके से करना चाह रहे थे तो करना था, उनको तो फ्रीडम था। So it was here a misunderstanding, I think that must have been prevailed over them, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको हिंदू माना है, बट मैं कह रहा हूँ कि इट वाज sheer मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसमें हमारा भी दोष है। हमारा ये दोष है कि हम लोगों ने उनको ये चीज बताई। ਨਿਤਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? The first and foremost thing is that the constitution does not recognize any religion. That is the fundamental, that is the basic. It is a secular. Even when the word secular was not there in the constitution, and some member of the Constituent Assembly wanted to insert the word secular in the preamble of the constitution itself. Then the question was put to Baba Saheb Ambedkar in the Constituent Assembly, and his consent was sought as to whether the word secular should be inserted in the preamble or not. Baba Saheb said there is no need, because the constitution is itself secular, so you don't need a word there. So he said that the constitution is absolutely secular. That means his understanding is that the constitution doesn't recognize any religion, but it prohibits the discrimination on the basis of any religion, the grounds of religion. That religion and the ground can be of any religion. Secondly, that the parliaments do have some powers, and those powers are all about bringing social reform, and then throwing open the temples, and for reform, bringing the reform in the religion. These three things have been provided there. Now, the Hindu Marriage Act is a simple act of the parliament that can be amended at any time. So there was no need for the parliament to actually say that it is a Hindu Marriage Act. They could have even said that it is an Indian Marriage Act. They could have even said that the Hindu, Buddhist, Sikh, Jain, and blah, 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 this is a marriage act. But then, for the sake of brevity, and that reference was also occurring in the Article 25, they said that it is a Hindu Marriage Act. But it does not provide anything, actually. But it does not provide anything about the Hindus alone. It does not provide. It does not say that it will, Sikhs should behave like this. It does not provide. There is no qualification, there is no prescription for Sikhs. There are only 3-4 things. One thing is about that it will apply to the Buddhists, Sikhs, and Jains as well. Equally, it will also apply to the Sikhs and Jains, all these communities. Secondly, that the marriage will be, in accordance with their own customs and traditions, their own beliefs, and their own practices. And third is that there are certain prohibitions that you cannot actually enter into a marriage more than twice. And then that there is a provision of divorce, because that was not there in earlier religious practice. So people were not having the women were not having the right to divorce. So these kind of things have been provided. Now,
the Sikhs will have to look into this. They will have to introspect कि क्या उनके धर्म में ये चीजें नहीं थी, जो लोग दोबारा शादी करने वाले थे, या फिर जो लोग टेम्पल में एंट्री नहीं दे रहे थे। मैंने खुद पढ़ा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारी तरफ छपकर आया था कि जालंधर में जो है हमारे जो दलित सिख है, या उनको जो गुरुद्वारा में नहीं आने दिया, इसलिए उनके जो है गुरुद्वारा सेपरेट बनाए गए हैं पंजाब में। क्या ये चीजें उनके तरफ नहीं थी? जब उनके तरफ थी, जब आप सिख भी बने रहना चाहते हैं और आप हिंदू भी बने रहना चाहते हैं, तो इन प्रैक्टिस यू आर पार्शियल हिंदू एंड पार्शियल सिख। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्चुअली ट्राइड टू रिफॉर्म यू, इट इज मेकिंग यू अ प्योर सिख। आपके जो सिख धर्म की में जो अच्छाई है, उसको धार्मिक मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बट जो हिंदू धर्म की बुरी मान्यताएं आपके धर्म में घुसी हुई है, उसको प्रोहिबिशन लगाया गया है। तो फॉर गुड थिंग you are a Sikh, for bad thing you are a Hindu. That's what is the constitution. So that if they understand that particular thing, then I think there is no need for them to have a special law. But if they have a special law, there is no problem in that. We should accept that they have a special law. But the understanding is totally misconstrued, and that was not among the Sikhs only. That was also among the Buddhists. And after I told the Buddhist people in Maharashtra that you are totally wrong, and your understanding of the constitution is totally flawed, and you should not be going ahead for a Buddhist marriage act, because you have a lot more freedom in the existing Hindu marriage act. So if you at all want, you should go for an amendment of the name of the Hindu marriage act, if you at all wish for that. But you should not be seeking a separate marriage act, because you have a lot more freedom therein. So they have accepted my thing, and that movement has been collapsed now. Thank you, Nitin ji.